तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए क्लास 8th का चैप्टर नंबर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, जिसको हम घन और घनमूल बोलते हैं, ये लेके आया हूँ। तो आइए सीखते हैं। तो घनमूल निकालने के लिए नायाब ट्रिक्स केवल 1 सेकंड में। तो ये देखिए आपके सामने कितना बड़ा नंबर है, 1756116। इसका क्यूब रूट निकालना है सिर्फ 1 सेकंड में। है ना इंटरेस्टिंग? तो देखते जाइए वीडियो आखिर तक, आपको जल्द ही ऐसे घनमूल निकालने आ जाएंगे। तो इसके लिए थोड़ी सी जानकारी भी लेते हैं। सबसे पहले क्यूब होता है एक त्रिआयामी आकृति जो 6 समान चौकोर भुजाओं से बना हुआ होता है, जैसा कि आपके सामने पिक्चर है। क्यूब नंबर क्या होती है? ये एक ऐसी संख्या है जो 3 समान संख्याओं का गुणनफल होती है। जैसे कि 2 का क्यूब पता करना है, यानी कि 2 का घन, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8 आ जाएगा। तो किसी भी एक पूर्ण घन संख्या के मुख्य कारक 3 के जोड़े में होंगे। जैसे 4 की पावर 3, 4 का घन 3, 64 होता है। तो इसमें 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2, 64 बन जाएगा। 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3, यानी कि 3 3 के जोड़े बन गए। तो 64 को हम पूर्ण घन संख्या बोलेंगे। तो क्या 128 एक पूर्ण घन संख्या है? ये पता करने के लिए इसके हम फैक्टर बना लेंगे। 2 2 के मल्टीप्लाई में आप देख रहे हो, तो इसके पूरे फैक्टर नहीं बन पाए, 3 3 के जोड़े नहीं बन पाए, तो इसका मतलब ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो क्यूब निकालते हैं कुछ संख्याओं का। 6 का क्यूब 6 गुणा 6 गुणा 6 216। 8 का क्यूब 8 गुणा 8 गुणा 8 512। 11 का क्यूब 11 गुणा 11 गुणा 11 1331। बिल्कुल सिंपल। तो अभी पता करते हैं सबसे छोटी संख्या जिसके द्वारा निम्नलिखित को एक परिपूर्ण घन प्राप्त करने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। 243। 243 के पहले फैक्टर बना ले। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये 5 बार 3 आ गया। तो इसमें क्या है, हमने 3 3 के जोड़े बनाने थे, तो पहले 3 3 का एक जोड़ा बन गया, इसके बाद 2 3 रह गया, यानी कि 1 3 की कमी आ गई। तो इसका मतलब अगर हम 243 को पूर्ण घन बनाना चाहते हैं तो 1 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पूर्ण घन बन जाएगा। तो अभी पता करते हैं वो छोटी सी संख्या जिसके द्वारा 192 को पूर्ण घन बनाने के लिए विभाजित किया जाना चाहिए। अभी गुणा नहीं करनी, विभाजित करना है, डिवाइड करना है। तो मेथड वही 192 के फैक्टर। तो ये आगे 6 बार 2 गुणा 3। तो पहले 3 2 जो है इसके जोड़ा बन गया, फिर आगे 3 2 आ गए, इसका जोड़ा बन गया, 1 3 बच गया। तो अगर ये 1 3 यहाँ पर ना हो तो पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो इसका मतलब ये 3 हमने यहाँ से खत्म करना है विभाजित करके। तो इसका मतलब 192 को अगर 3 से विभाजित किया जाए तो जो संख्या आएगी वो पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, वो आएगी 64। तो क्यूब रूट की तरफ चलते हैं। ये क्यूब खोजने का विलोम ऑपरेशन होता है, यानी कि उल्टा। घनमूल ज्ञात करने की विधि सीखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहले दिए गए घन संख्या के सभी प्रमुख कारकों का पता लगाना है, फिर इसको 3 3 के समूह में बनाना है, फिर 3 3 के समूह में से एक एक संख्या निकालते जाना है बाहर, घनमूल आ जाएगा। सिंपल। तो आइए 512 का घनमूल निकालते हैं। 512 के हमने फैक्टर बनाए, ये आपके सामने 2 2 गुणा करके जो उसके फैक्टर बने हुए हैं। 512 के 9 बार 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हर 3 के जोड़े में से 1 2 बाहर निकल आएगी। तो पहले 3 में से 2 बाहर आ गया, फिर 3 2 में से बाहर आ गया,
फिर 3 बार जो 2 लिखा हुआ उसमें से 2 बार आ गया, तो 3 बार 2 आ गया, गुणा करके इसका आ गया आंसर 8। तो क्यूब रूट क्या होता है 512 का 8। ऐसे ही 3375 का घनमूल पता करना है तो 3375 के फैक्टर बनाएंगे। ये 3 बार 3 आ गया और 3 बार 5 आ गया। एक 3 बार जो 3 आया इसमें से 3 बाहर निकल आया, और एक 3 बार जो 5 आया इसमें से 5 बाहर निकल गया। 3 गुणा 5 15। तो क्यूब रूट ऑफ 3375 इज 15। तो आइए अब क्यूब ऑफ 1 to 20 देखते हैं। इसमें जिस संख्या का क्यूब होता है वो उसी संख्या पे जाकर ख़त्म होता है, कुछ एक संख्याओं को छोड़कर। तो ध्यान दें, 4 का क्यूब का आंसर 64, ये 4 से ख़त्म हुआ। 5 का क्यूब 125, ये 5 से ख़त्म हुआ। 16 का क्यूब 16 6 से ख़त्म होता है, आंसर आया 4096, ये भी 6। 19 का क्यूब 6859, 19 9 से ख़त्म हो रहा है, और 6859 भी 9 से ख़त्म हो रहा है। सिर्फ कुछ संख्याओं को छोड़कर, एक 2 का क्यूब होता है 8 पे ख़त्म, और 8 का क्यूब होता है 2 पे ख़त्म। 3 का क्यूब होता है 7 पे ख़त्म, और 7 का क्यूब होता है 3 पे ख़त्म। यानी 2 8 आपस में उल्टा 2 8 8 2, 3 7 आपस में उल्टा 3 7 7 3। बस इसको याद रखना है। तो आइए आगे चलते हैं। तो क्या याद किया था, 1 का क्यूब 1 पे ही ख़त्म, 2 का 8 पे, 3 का 7 पे, 4 का 4 पे, 5 का 5 पे, 6 का 6 पे, 7 का 3 पे, 8 का 2 पे, 9 का 9 पे, 0 का 0 पे। ये आपने याद रखनी है बात। तो शॉर्टकट मेथड के लिए तैयार हो जाइए। इसके लिए हमें सबसे पहले 1 से लेके 10 तक जो घन है, क्यूब है, वो लर्न करने हैं। तो आइए इसके बाद हम 39,304 का घनमूल पता करें। है ना डिफ़िकल्ट नंबर? तो चुटकियों में बिल्कुल सिंपल वे से निकल जाएगा। सबसे पहले पीछे से एक 3 नंबर्स का जोड़ा बना लेना है। 304 बन गया। इसके बाद बाकी बच गए 39, ये लिख लेने हैं। जो 304 का घनमूल है वो इकाई वाले अंक आ जाएगा, इसका आंसर। और जो 39 आ गया आगे, ये हमारा दहाई वाला स्थान 10th प्लेस आएगी। तो 304 का हमने क्यूब रूट पता करना है। ये 4 से ख़त्म होती है संख्या, तो आंसर भी 4 ही आ जाएगा। तो इकाई वाला संख्या 4। इसके बाद 39 जो है ये हमने 1 से 10 तक के क्यूब में देखना है कौन से नंबर से, ये कौन सा नंबर जो है 1 से 10 तक के क्यूब में 39 से छोटा है, वो है 27। तो 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3, तो ये आ गया 3। इसका मतलब 10th प्लेस पर 3 और 1st प्लेस पर 4, आंसर आ गया 34। तो ये होता है शॉर्टकट मेथड। ये हमने परफेक्ट क्यूब रूट नंबर्स के लिए यूज़ करना है। अप टू 6 डिजिट्स तक ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। तो आइए सीखते हैं 110592 का क्यूब रूट निकालना मात्र 1 सेकंड में। पीछे वाले 3 अंक एक पेयर, 110 दूसरा पेयर। 592 2 से ख़त्म होती है, तो 2 से ख़त्म होने वाली संख्या का क्यूब रूट 8 आ जाएगा। तो 1s प्लेस आ गई 8। 110, अब 1 से लेके 10 तक के क्यूब में कौन सी संख्या है क्यूब में जो 110 से छोटी है, वो है 64। 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4, तो 10th प्लेस आ गई 4, आंसर 48। तो 175616 का क्यूब रूट निकालते हैं। पीछे से एक 3 का जोड़ा, फिर आगे 3 का जोड़ा, 616 6 से ख़त्म होती है, 1s प्लेस आ गई 6। 175, 1 से लेके 10 तक के क्यूब में कौन सा नंबर 175 से छोटा है 125।
125 का क्यूब रूट क्या है 5, 10th प्लेस आ गई 5, आंसर 56। तो 195112 का 5 सेकंड्स में आप क्यूब रूट इसका निकालिए। तो कमेंट सेक्शन में मुझे फटाफट बताइए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने क्यूब और क्यूब रूट्स पता किए हैं, शॉर्टकट मेथड भी करवाए हैं मैंने, और भी मेथड करवाए हैं। ये आपका पूरा चैप्टर जो 7th चैप्टर है क्यूब और क्यूब रूट्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चन पता चल जाएंगे। तो सॉल्व कीजिए, रिवीजन कीजिए, अच्छे मार्क्स लीजिए। थैंक यू वेरी मच।